हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टीआरएम एजुकेशन में एक नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सभी प्रेमचंद का जीवन परिचय जानेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब लाल और माँ का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जब 7 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया, जिसके पश्चात उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। विमाता की अवहेलना एवं निर्धनता के कारण उनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रेमचंद थे उनका जन्म यूपी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक एक गांव में हुआ था। यदि उनके पिताजी की बात की जाए तो उनके पिताजी अजायब लाल थे और उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। जब वे 7 वर्ष के थे, बहुत ही छोटे थे, तब उनकी माता का निधन हो गया, जिसके कारण उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। जब सतीली माँ घर पर आई, विमाता घर पर आई, तो वह प्रेमचंद को देखना पसंद नहीं करती थी, इसलिए दोनों में जो तालमेल था बहुत अच्छा नहीं था। विमाता की अवहेलना, विमाता की क्रूरता और गरीबी को झेलते हुए उनका जो बचपन था बहुत ही कठिनाइयों में बीता। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा घर में हुई। जब वे पढ़ाई कर रहे थे तभी 15 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद घर गृहस्थी का बोझ उनके कंधों पर आ गया। घर गृहस्थी एवं अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इसी तरह से संघर्ष करते हुए उन्होंने बीए तक की शिक्षा पूरी की। इसी बीच उनका अपनी पहली पत्नी से अलगाव हो गया, जिसके बाद उन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक अध्यापक के रूप में सरकारी नौकरी करने लगे। वर्ष 1920 ईस्वी में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो प्रेमचंद ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी त्याग दी। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वे साहित्य सेवा में रम गए और ब्रिटिश सरकार के विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए लिखना शुरू कर दिया। रफ्तार ए जमाना नामक पत्रिका में वे नियमित रूप से लिखते रहे। यह मासिक पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। इसी कार्य के लिए उन्होंने अपने संपादक में वर्ष 1930 ईस्वी में बनारस से हंस नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। आर्थिक अभाव एवं अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण मजबूरन उन्हें इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। हंस के अतिरिक्त उन्होंने मर्यादा, माधुरी एवं जागरण जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। जब उनकी कुछ रचनाओं, जिसमें सोजे वतन प्रमुख है, को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया तो उन्होंने प्रेमचंद के छद्म नाम से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद ने पहले जिस कहानी की रचना की थी उसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो पूनम नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। उनकी अंतिम कहानी कफन थी। उन्होंने 18 उपन्यासों की रचना की, जिसमें सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि उल्लेखनीय है। मंगलसूत्र उनका अंतिम उपन्यास था, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। इस उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। उनके द्वारा रचित 300 से अधिक की कहानियों में कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर इत्यादि उल्लेखनीय है। उनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। उनके द्वारा रचित नाटकों में संग्राम, करबला, रूठी रानी तथा प्रेम की वेदी प्रमुख है। उन्होंने इन सबके अतिरिक्त कई निबंध तथा जीवन चरित्र भी लिखे। उनके निबंधों का संग्रह प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से भारत के दलित एवं उपेक्षित वर्गों का नेतृत्व करते हुए उनकी पीड़ा एवं विरोध को वाणी प्रदान की। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों के दुष्परिणामों की व्याख्या की, बल्कि उनके निवारण के उपाय भी बताए। उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, सामाजिक शोषण, अंधविश्वास इत्यादि सामाजिक समस्याओं को अपनी कृतियों का विषय बनाया। जलोदर नामक एक बीमारी के कारण उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को निधन हो गया। भारत के नवनिर्माण एवं नवजागरण के लिए साहित्य सृजन का मार्ग बनाने वाले प्रेमचंद की रचनाओं के माध्यम से हिंदी को दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान मिली। इसके लिए हिंदी साहित्य प्रेमचंद का सदा ऋणी रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य को जो दुनिया में एक विशिष्ट पहचान मिली, इसमें प्रमुख योगदान प्रेमचंद का ही है। प्रेमचंद युग से ही हिंदी को बढ़ावा मिला और लोग हिंदी की ओर आकर्षित हुए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को प्रेमचंद का जीवन परिचय पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का वीडियो वहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीआरएम एजुकेशन। आपका दिन शुभ हो।